वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, इस वीडियो को बनाने के लिए हम पिछले 7 दिनों से लगातार इसी टॉपिक पर स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको सबसे बेहतर और सही जानकारी दे सकें। इसी दौरान हमने देखा कि YouTube पर ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जिसको देखने के बाद थोड़ी देर के लिए आपका डर भाग जाएगा, मगर वीडियो ख़त्म होने के बाद बात फिर वहीं की वहीं रह जाती है। क्योंकि पेन किलर खाने से थोड़ी देर के लिए दर्द तो ठीक हो सकता है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो सकती। और आपके अंदर जो डर है वह एक पुरानी बीमारी है जिसका जड़ से इलाज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप डर नामक बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और जो बातें हम बता रहे हैं उसे बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर हमारे डर का कारण क्या है, क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले यह पता लगाना जरूरी होता है कि आखिर इस बीमारी का मूल कारण क्या है। इसीलिए पहले हम बात करते हैं कि हमारे भीतर जो डर होता है उसका कारण क्या है। देखिए, डर के मुख्यतः 5 मूल कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है किसी चीज के प्रति अत्यधिक लगाव। दोस्तों, हम इंसानों की एक बहुत ही बुरी आदत है, हमें हर चीज के साथ एक लगाव हो जाता है। और जब हमारा किसी चीज के साथ लगाव हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर उसे खोने का डर भी समा जाता है। उदाहरण के तौर पर जन्म के साथ ही हमें अपने शरीर से अत्यधिक लगाव हो जाता है और अज्ञानवश हम इस भौतिक शरीर को, जो कि नश्वर है, इसे हमेशा के लिए अपना मानने लगते हैं। हम अपना जीवन, अपनी पहचान इसी नश्वर शरीर के साथ जोड़ लेते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो जाए। हमें डर लगता है कि कहीं हम अपने शरीर को खो ना दे, इसलिए हम मौत से डरते हैं। उसी प्रकार जब हमारा अपने परिवार, धन, सफलता, नौकरी और पद प्रतिष्ठा इत्यादि से अत्यधिक लगाव हो जाता है तो इसे खोने का डर भी हमेशा बना रहता है। जबकि सच्चाई यही है कि हम जिन चीज़ों को अपना समझते हैं उनमें से कोई भी चीज़ हमारी नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है, परिवार, रिश्ते, धन, पद प्रतिष्ठा, सब प्रकृति से लिया गया एक उधार है जिसे एक न एक दिन लौटाना ही पड़ता है। लेकिन हम लोगों को इन संसारिक चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो जाता है, इसीलिए हम उन चीज़ों को लौटाने से डरते हैं। जिसको अपने शरीर से ज़्यादा लगाव होता है वो हमेशा मृत्यु से डरता है। जिसको अपने परिवार से ज़्यादा लगाव होता है वो अपने परिवार वालों को खोने से डरता है। जिससे अपने धन से ज़्यादा लगाव होता है वो अपने धन को खोने से डरता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को जिस चीज़ से ज़्यादा लगाव होता है वह उसे खोने से जरूर डरता है। हमारे डर का दूसरा कारण है हमारी गलत परवरिश। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व हमारे बचपन की परछाई होता है। हम बचपन में जो सुनते हैं, देखते हैं या जो हमें सिखाया जाता है वही बातें हमारे व्यक्तित्व को निर्मित करती है। और आप माने या ना माने, हमारे भारतीय परिवारों में बच्चों को बचपन से ही डरना सिखाया जाता है। अधिकांश माँ बाप बच्चों से कोई भी काम कराने के लिए, कोई भी काम करने से रोकने के लिए, खाना खिलाने के लिए, सुलाने के लिए बात बात पर डराते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपने ही घर की एक घटना बताता हूँ। मेरी 6 वर्षीय बेटी एक दिन पता नहीं क्यों देर रात तक सो नहीं रही थी। उसे सुलाने के लिए मेरी पत्नी ने कहा, जल्दी सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा। उसे सुनने के बाद डर कर मेरी बेटी तुरंत सो गई। लेकिन अब वो भूत के नाम से इतना डरती है कि वो अंधेरे कमरे में अकेले जाने से भी डरती है। इसी प्रकार छोटी छोटी गलतियों के लिए बच्चों से डांट डपट और मारपीट की जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में हीन भावना आ जाती है। उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, जो जीवन भर के लिए डर और कमजोरी के रूप में उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। तीसरा कारण है जीवन के बुरे अनुभव। दोस्तों, हम इंसानों में एक प्राकृतिक गुण होता है। हम जीवन में जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं देखते हैं, कानों से जो भी बातें सुनते हैं और अपने ज्ञानेंद्रियों से जो भी अनुभव करते हैं वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। उन्हीं घटनाओं के आधार पर हमारा दिमाग कल्पनाओं के जाल बुनता है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई रोड एक्सीडेंट देखते हैं तो वह घटना हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। फिर जब कभी हम यात्रा कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बार बार यह नकारात्मक ख्याल आता है कि कहीं हमारा भी एक्सीडेंट ना हो जाए। एक और उदाहरण देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल कोरोना का डर लोगों के भीतर समाया हुआ है।
इस डर की असली वजह है टीवी, अखबारों और सोशल मीडिया पर हम रात दिन कोरोना से मरने वालों की खबरें सुन रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में इस बीमारी से अब तक करीब 4 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में कैंसर की वजह से प्रतिवर्ष 8 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। फिर भी लोग बिना डरे धड़ल्ले से धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन मौतों को प्रतिदिन टीवी या समाचार पत्रों में नहीं दिखाया जाता। यहाँ हमारे कहने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया भी हमें डराने के मामले में पीछे नहीं है। हमारे डर का चौथा कारण है सामाजिक अंधविश्वास। हमारे समाज में ऐसे कई पारंपरिक अंधविश्वास फैले हुए हैं जिन्हें हम बिना जाने बिना समझे केवल इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज सदियों से उसे मानते आ रहे हैं। जैसे रात को शमशान की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब आप ही बताइए, रात को शमशान की तरफ निकलने से कौन सा संकट आ जाएगा? हमने तो कई रातें शमशान में अकेले बिताई है, लेकिन हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ। एक और अंधविश्वास है, बिल्ली के रास्ता काटने के बाद यात्रा नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग के दौरान सैकड़ों बार बिल्ली ने हमारा रास्ता काटा है, लेकिन हमने कभी गाड़ी नहीं रोकी और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी है, जबकि बाकी लोग गाड़ी रोक देते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि दूसरा कोई आगे निकले। लेकिन हमारे साथ तो कभी कोई बुरी घटना नहीं घटी है। ऐसे ही शनि और मंगल को नाखून नहीं काटना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए तो कभी वह नहीं करना चाहिए। ऐसी कई मान्यताएं हैं जो बिल्कुल तर्कहीन और निराधार है। हमारे समाज में ऐसी और भी कई मान्यताएं हैं जो हमें डरपोक बनाती है। हमारे डर का पांचवा कारण है कर्म फल का डर। दोस्तों, इस बात से हर कोई वाकिफ है कि जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। और कोई कहे या ना कहे, मगर बुरा कर्म करने वाले व्यक्ति के दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात बैठी हुई होती है कि उसने दूसरों के साथ बुरा किया है तो उसके साथ भी कुछ बुरा जरूर होगा। इसीलिए बुरा कर्म करने वाले लोग अक्सर भयभीत रहते हैं। चोर को हमेशा यह डर होता है कि वह पकड़ा जाएगा। हत्यारे को हमेशा इस बात का डर होता है कि कोई उसकी भी हत्या कर सकता है। इसी प्रकार पापी को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि उसे उसके पापों का फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, यही वो 5 कारण है जो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के डर पैदा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उनसे छुटकारा कैसे पाएं? तो आइए अब उन 5 उपायों के बारे में बात करते हैं जिसके द्वारा आप सभी प्रकार के भय से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहला उपाय, ध्यान करें। हमें सबसे ज्यादा डर अगर किसी बात से लगता है तो वह है मौत का डर। मौत का डर ही सबसे बड़ा डर होता है। बाकी सारे डर इसी के आसपास केंद्रित होते हैं। मौत का डर हमें इसलिए होता है क्योंकि हम इस भौतिक शरीर से ही अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। हमें अपने शरीर से इतना ज्यादा लगाव हो जाता है कि हमें हमेशा अपने शरीर को खोने का डर लगा रहता है। इसी डर की वजह से हम अंधेरे में जाने से डरते हैं, भूत प्रेत से डरते हैं, सांप बिच्छू इत्यादि से डरते हैं, क्योंकि इन सभी चीजों से हमें अपनी मौत का भय होता है। इसलिए जब तक हम अपने आप को केवल एक शरीर मानेंगे तब तक हम भय से छुटकारा नहीं पा सकते। जब तक हम परिवार, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा इत्यादि के मोह से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारे अंदर इसे खोने का डर बना रहेगा। अतः हमें ध्यान की गहराई में उतरकर अपने आत्म स्वरूप को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने जीवन और मौत के परम सत्य को जान जाएंगे तब हमारा अपने शरीर और संसार से जो लगाव है वह अपने आप छूट जाएगा। और जब यह लगाव छूट जाएगा तब हमें कोई भी भय छू नहीं पाएगा। और हाँ, ध्यान क्या है और ध्यान कैसे किया जाता है, इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है। आप ऊपर आई बटन में जाकर हमारा वह वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे भय को दूर करने का दूसरा उपाय है भय को जानना। भय से भयभीत होने का वास्तविक कारण यही है कि हम भय के बारे में नहीं जानते। भय हमेशा अज्ञात से ही लगता है। अज्ञात का अर्थ है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, यानी हम उससे डरते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है और पता नहीं उसका अस्तित्व है भी या नहीं। अतः डर से डरने के बजाय अपने डर को जानने की कोशिश करें। पता करें कि आपके भय का कारण क्या है, आपके डर का कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बेवजह डर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसे आप भूत समझ रहे हैं वह किसी चीज की परछाई है। जिस प्रकार बीमारी को जानने बगैर उसका इलाज नहीं हो सकता, इसी प्रकार बिना भय को जाने उससे छुटकारा पाना संभव नहीं है। जब तक आप जान नहीं लेते कि भय क्या है,
तब तक आप इसे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन भय से छुटकारा नहीं पा सकते। उदाहरण के लिए, प्राचीन काल में आदि मानव आग से बहुत डरते थे। उन्हें लगता था कि यह एक भयानक जीव है जो हमें खा जाएगा, इसलिए वे आग को देखते ही भागने लगते थे। परंतु जैसे जैसे वे आग के बारे में जानते गए, धीरे धीरे उनका भय भी खत्म होता गया और वे बाद में आग को अपने फायदे के लिए उपयोग करने लगे। डर से मुक्त होने का तीसरा उपाय है डर का सामना करें। देखिए, डर हमें तभी तक डरा सकता है जब तक हम डर से डरते हैं। जब हम साहस के साथ डर का सामना करते हैं तो डर अपने आप ही खत्म हो जाता है। अतः साहस के साथ डर का सामना करें। अपने डर पर विजय पाने के लिए जिस काम से आपको डर लगता है, आप उस काम को बार बार करें। धीरे धीरे आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, आपको रात के वक्त अंधेरे कमरे में जाने से इसलिए डर लगता है क्योंकि आपको लगता है कि वहां पर कोई चीज है जो आपके लिए खतरा बन सकती है। ऐसे में आप जानबूझकर रात के अकेले में अंधेरे कमरे में जाएं और खुद से कहें कि यहाँ तो कोई भी चीज नहीं है, मैं तो बेकार में डर रहा था। आपको बता दें कि पहले हमें भूत प्रेत से बहुत डर लगता था। उस डर को जीतने के लिए हमने कई रातें शमशान में बिताई हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि डर से कभी भी पूरी तरह से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। अतः आपको डर का सामना करना ही पड़ेगा। डर से छुटकारा पाने का चौथा उपाय है खुद पर विश्वास करें। दोस्तों, कुछ लोगों को समाज में अपनी बात रखने में डर लगता है। कुछ लोगों को अपने टीचर या अपने बॉस से डर लगता है। कुछ लोगों को तो अपने से मजबूत और हेल्दी लोगों का सामना करने से डर लगता है। कुछ लोगों को परीक्षा में फेल होने से डर लगता है, तो कुछ लोगों को बिजनेस में फेल होने से डर लगता है, जिसके कारण वे अपने जीवन में औरों से बहुत पीछे रह जाते हैं। अतः इस डर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आपको भी इन चीजों से डर लगता है तो इसका अर्थ है कि आप हीन भावना के शिकार हैं या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। इस डर को दूर करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी है। अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है। आप उसे भी ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो दरअसल हम यहाँ यही बात कहना चाहते हैं कि दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय खुद पर भरोसा रखें। अपनी खामियों के साथ साथ अपनी खूबियों को देखें। आपके अंदर जो खामियां हैं उसे दूर करने का प्रयास करें और अपनी खूबियों को निखारने के लिए भरपूर मेहनत करें। खुद पर विश्वास रखें और मन ही मन यह दोहराएं कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। जब बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। डर से छुटकारा पाने का पांचवा उपाय है ईश्वर पर विश्वास रखें। यदि आप अनावश्यक डर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मन, कर्म और वचन से किसी के साथ भी बुरा ना करें, क्योंकि आपने सुना भी होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। इसलिए नास्तिक, अत्याचारी और अन्यायी व्यक्ति हमेशा भयभीत रहते हैं। दरअसल बुरे लोगों की सबसे बड़ी सजा यही होती है कि वो हमेशा भय के साए में जीते हैं। परंतु जो व्यक्ति किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता, उसे ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है। उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है तो ईश्वर भी उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। इसलिए अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चले और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। जो व्यक्ति ईश्वर पर सच्चा विश्वास करता है उसे कोई भी भयभीत नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके डर को दूर करने में कामयाब होगी। लेकिन यदि अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।